Good morning. A very fine good morning to all of you. चलो आज के सबक में हम आपकी जियोग्राफी किताब से लेसन मैप्स स्टडी करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, a map is a representation or a drawing of the earth's surface or a part of it drawn on a flat surface according to a scale। तो इसका ये मतलब हुआ कि मैप सारी ज़मीन का या ज़मीन के किसी हिस्से का नक्शा होता है। मैप्स की 3 किस्में होती है। जी हाँ, फिज़िकल मैप्स, पॉलिटिकल मैप्स एंड थीमेटिक मैप्स। फिज़िकल मैप का मतलब वो मैप होता है जिसमें ज़मीन के फिज़िकल एस्पेक्ट को दिखाया जाता है। जैसे अगर आप इंडिया का ये मैप ले लें तो इसमें आप देखें कि कुछ इलाके ग्रीन से दिखाए गए हैं। ये सबसे निचले इलाके हैं, बिल्कुल सतह समंदर से कुछ ज़्यादा ऊपर नहीं है। इसके बाद अगले इलाके दूसरे कलर से रिप्रेजेंट किए गए हैं। इसका मतलब यह है कि ये इलाके इससे ज़्यादा हाई हैं। गर्ज फिज़िकल मैप में किसी मुल्क या किसी इलाके की फीचर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके बाद दूसरा पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप में मैन मेड बाउंड्रीज़ को रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे पॉलिटिकल मैप में आप ये देख सकते हैं कौन सा मुल्क कहाँ पर है, कौन सी रियासत कहाँ पर है, कौन सी सिटी कहाँ पर है या कौन सा गांव कहाँ पर है। तो ये जो सारी बाउंड्रीज़ हैं गाँवों की, सिटीज़ की या रियासत की या मुल्क की, तो ये पॉलिटिकल मैप में दिखाया जाता है। इसके बाद होता है थीमेटिक मैप। थीमेटिक मैप यानी अगर आप किसी ख़ास चीज़ को किसी ख़ास इलाके या मुल्क में देखना चाहते हैं तो उसके लिए थीमेटिक मैप बनाया जाता है। जैसे अगर आपका कंसर्न पॉपुलेशन है तो ये पॉपुलेशन का थीमेटिक मैप है। तो इस मैप में दिखाया गया है कि कहाँ पर किस इलाके में ज़्यादा पॉपुलेशन है और किस इलाके में कम पॉपुलेशन है। अब मैप में 2-3 चीज़ें बड़ी अहम होती हैं। यानी जब आप मैप पढ़ेंगे तो इसके 3 कंपोनेंट्स अहम हैं। 1 डिस्टेंस, दूसरा डायरेक्शन और तीसरा सिंबल। डिस्टेंस का मतलब होता है फासला। मतलब हर मैप के नीचे एक स्केल होती है, वहाँ पर ये दिखाया जाता है कि 1 सेंटीमीटर कितने किलोमीटर के बराबर है। मतलब अगर एक सम 100 किलोमीटर के बराबर है तो इसका ये मतलब है कि अगर आपकी स्केल पर ये 5 सम आता है तो इन सिटियों के दरमियान 500 किलोमीटर का फासला है। तो ये स्केल अलग अलग होती है और हर मैप के नीचे एक स्केल दी हुई होती है। इसके बाद दूसरा है डायरेक्शन। अक्सर मैप्स में जो नार्म इख्तियार किया जाता है उसमें जो नॉर्थ है वो सबसे ऊपर रहता है और जो साउथ है वो सबसे नीचे रहता है। लेकिन फिर भी कई मैप्स पर डायरेक्शन देनी ज़रूरी होती है। तो मतलब दूसरी चीज़ स्केल के बाद जो आपको मालूम होनी चाहिए वो मैप की डायरेक्शन है। इसके बाद सिंबल्स। अब मैप में डिटेल से कुछ नहीं लिखा जा सकता है, इसलिए वहाँ पर सिंबल्स को इस्तेमाल किया जाता है। मतलब कुछ निशान इस्तेमाल किए जाते हैं। सिटी के लिए एक निशान, दरिया के लिए दूसरा, रोड के लिए तीसरा, रेलवे लाइन के लिए कोई और। तो ऐसे ही सब चीज़ों के लिए अलग अलग सिंबल्स, सिंबल का मतलब होता है निशान, निशान इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इन सिंबल्स को स्टडी करके, इनको पढ़ के आप जान सकते हैं कि इस इलाके में, इस कंट्री में या इस सिटी में और इस मैप में कहाँ पर कौन सी जगह वाक़ा है। होप आपने एंजॉय किया होगा, समझा होगा, याद रखा होगा। थैंक यू।